Hello students, in this video lecture we are going to discuss the IUPAC nomenclature for complex substituents, right? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे ये आर्नी कंपाउंड है और यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है अटैच है इस मेन कार्बन चेन के साथ जो हमारे पास कंटिन्यूस कार्बन चेन है। तो जब इसकी हम नंबरिंग करेंगे इस आर्नी कंपाउंड की, ये तो हमारे पास कंटिन्यूस कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अगर हम इस एंड से नंबरिंग करें 1 2 3 4, फिर भी 4 ही आता है, चाहे हम लेफ़्ट से करें यहाँ पे चाहे हम राइट से नंबरिंग करें कार्बन चेन की, तो ये हमारे पास सेम ही आता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नीचे के लिए बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी हमको उस जगह से स्टार्ट करनी है नंबरिंग जिस जगह से वो अटैच होगा मेन चेन के साथ। जैसे यहाँ पे ये CH जो है इस मेन चेन के साथ अटैच है, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है। तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जब नेमिंग करनी है तो उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम रूल समझते हैं। असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन, फर्स्ट नंबर उस कार्बन को दीजिए विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू चेन, जो चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जैसे ये कार्बन है यहाँ पे, राइट। देन फॉलो द IUPAC जो रूल्स होते हैं वो आपने फॉलो करने हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। और जो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो पहले आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और नेम का जो एंड करना है वो YL के साथ आपने एंड करना है, राइट। अब जैसे देखिए सबसे पहले हमने तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है जो कि एक्ट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या एक्ट करता है हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं कार्बन चेन में देखूं तो हमारे पास 4th पोजीशन पे जो है ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसलिए हमने 4 लिख दिया डैश। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जो है इस सब्स्टिट्यूएंट में देखिए 1 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसलिए 1 मिथाइल लिखा, 1 मिथाइल लिखा। और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है ये कार्बन चेन बन रही है 2 कार्बन्स की, इसे बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इसे, इथाइल। तो लिख दिया, ब्रैकेट्स क्लोज कर लिए। और मेन चेन में जो है 7 कार्बन है, ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन लिखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ 4 डैश 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन जो है इस आर्नी कंपाउंड का नाम है। इज इट क्लियर। तो ये रूल हमें याद रखना है, राइट। अब देखिए जैसे यहाँ पे सेकंड आर्नी कंपाउंड है, ये हमारे पास मेन चेन है, राइट। और ये नीचे के लिए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करनी होती है, लेकिन उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हो मेन चेन के साथ, इसलिए ये 1 ये 2 ये 3, 1 पे भी मिथाइल 2 पे भी मिथाइल, इसलिए ओवरऑल जो है 5th पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 5 लिखा हमने डैश 1 2 डाई मिथाइल, राइट। और 3 कार्बन की चेन बन रही है यहाँ पे भी, तो प्रोपाइल लिख देना है, राइट। और 10 कार्बन के लिए डेकेन। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके बाद डेक जो है वर्ड रूट है, और ये एन जो है ये प्राइमरी सुफिक्स है हमारे पास, राइट। अब जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड है हमारे पास ओवरऑल, तो हम देखेंगे जो हमारे पास कार्बन चेन बनती है मेन वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। अब 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4, तो 2 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है इस सब्स्टिट्यूएंट में, तो ओवरऑल 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर डैश 2 पे इथाइल आ रहा है, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्यूटाइल बन रहा है। फिर ब्रैकेट्स बंद, सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख लिया। उसके बाद जो है ये 3,3 देखिए यहाँ पे भी मिथाइल है, राइट, और यहाँ पे भी मिथाइल है, राइट। तो 3,3 डाई मिथाइल आ गया ये भी, राइट। मिथाइल आ गया ये 2, और डेक और प्राइमरी सुफिक्स एन आ गया इसके लिए, राइट। इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये आर्नी कंपाउंड गिवन है, तो ये मेन चेन है हमारे पास, राइट। और ये नीचे के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, 5th पोजीशन पे आ रहा है हमारे पास, राइट। 5 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, 2 पे ये मिथाइल है 2 पे ये मिथाइल है, तो 2,2 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में बन रही है, तो प्रोपाइल, राइट।
और 9 कार्बन के लिए नॉन एन, राइट। इस तरीके से नाम लिखेंगे इसका हम, राइट। अब एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12.7 है। ये गिवन आर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH, यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH2 इसको हमने नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो तो हमें स्ट्रेट में ही दिखाई पड़ रही है। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग जो है हम यहाँ से करेंगे, राइट। जैसे अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबरिंग पॉसिबल है कि यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लोकेंट्स देखिए, अगर ऊपर वाली नंबरिंग देखी जाए तो 3 पे आ रहा है मिथाइल, 4 पे आ रहा है, राइट, 3 पे, 4 पे और 7 पे, राइट। तो ये कितना था प्लस करके 4 3 7 7 14 आ रहा है। अब ये जो बिलो नंबरिंग है 2 पे आ रहा है मिथाइल, 5 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है, 5 और 6, तो ये प्लस करके क्या बनेगा 5 2 7 6 13। तो हमारे पास जो नंबरिंग है ये वाली नंबरिंग जो है करेक्ट है, बिलो वाली नंबरिंग करेक्ट है, तो ऊपर वाली नंबरिंग नहीं आएगी हमारे पास, राइट। तो आप देखिए जब हम नाम लिखेंगे इस आर्गेनिक कंपाउंड का, तो देखिए 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, 6 पे भी मिथाइल है, तो इसलिए 2 5 6 ट्राई मिथाइल लिख दिया। और 8 कार्बन्स के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टेन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग जो है हम कहाँ से किस एंड से करेंगे? जैसे ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे इथाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल आ रहा है और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे, राइट। तो ये कुछ हमारे पास आर्गेनिक कंपाउंड्स थे जहाँ पे जो सब्सटेंट्स होते हैं मेन चेन के बाहर वो क्या है, एक तरह के कम्प्लेक्स सब्सटेंट्स हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पे ये रूल जो हमने बताया कि उस सब्सटेंट में हमने फर्स्ट नंबर जो है उस कार्बन को देना है जो डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच है, और कम्प्लेक्स सब्सटेंट को जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और उसका नेम जो है एंड करना है YL के साथ। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।